सीवेश मिश्रा इसी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी पिछला साल उनका माही मनीषा से विवाद हुआ था। उससे पहले भी एक महिला से इनका विवाद हुआ। खेसारी लाल यादव वो भी स्टेज पर साड़ी पहन के डांस करते थे, समझ लीजिए लौंडा नाच जिसको कहा जाता है। और उस वहाँ से उठकर कहाँ से कहाँ चले गए, पवन सिंह का तो जवाब ही नहीं है। लेकिन सीवेश मिश्रा भोजपुरी में कुछ कर नहीं पाए। माने पवन सिंह, खेसारी लाल छोड़ दीजिए, राकेश मिश्रा और भी तमाम जो लोग हैं, किसी के बराबर वो नहीं आ पाए। बल्कि इनका तो कोई फिल्म भी नहीं आया। ये सिर्फ स्टेज कलाकार बन के रह गए। इनको इससे मन भर नहीं रहा है। तब ये यूट्यूब फेसबुक पर फेमस होने के लिए लग गए हैं। तो लगता है कि शादी ब्याह किए नहीं है। महिलाओं के साथ कैसे रहना चाहिए हमको लगता है कि इनको पता नहीं है। तो पहले शादी ब्याह करके महिला के साथ रहें, कुछ समय बिताएं, तब इनको पता चलेगा कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मनोज झा राज्यसभा में बेवजह ठाकुर का कुआं का कविता पाठ करके ठाकुरों को टारगेट कर लिए। और उसी का दूसरा कड़ी है, उसी कड़ी में एक कड़ी है सीवेश मिश्रा। ये भी कहीं ना कहीं राजपूत परिवार की एक लड़की को, राजपूत परिवार की एक बेटी को ही टारगेट कर दिए। तो पता नहीं ब्राह्मण लोगों को क्या हो गया है कि राजपूत को ही टारगेट कर रहे हैं। क्या आप किसी महिला पर 20-20 रुपया का नोट उड़ाइएगा? 20 रुपया नोट उड़ाने वाला औकात है अक्षरा सिंह का? अक्षरा सिंह उससे ऊपर उठ चुकी। सीवेश मिश्रा विवाद लाते ही हैं प्लानिंग के तहत। उनका ये अंदाज है, विवाद लाओ, चर्चा में बने रहो। गाना बढ़िया चला नहीं। एक इनका जो गाना चला भी कि बबुआ सीएम हुई हैं या डीएम हुई हैं, वो गाना भी इनका काफ़ी दिनों बाद थोड़ा रील बना उस पर। लेकिन उसके अलावा इनका कोई गाना आपको याद है कि सीवेश मिश्रा का कोई गाना हिट हुआ हो? और बाद में ये दीदी दीदी करके बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ व्यू बटोरने के कारण विवाद में आ करके कहीं ना कहीं। इनको एक बात आप बताइए, बहुत अच्छे बात बताए। इनका एक भी गाना, जितने हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, एक भी गाना कोई बता सकता है सीवेश मिश्रा का कोई गाना बहुत हिट हुआ हो? अक्षरा सिंह उतने छोटे कलाकार है, जब थी उस बात छोड़िए, जब सीवेश मिश्रा के पास भी जब था तो वो ऑटो से कहीं जाते थे प्रोग्राम करने। आज अपना गाड़ी खरीद लिए ना, और आज आकर बड़ी मंच में बोलते मेरे पास 3-4 गाड़ी, इनके पास भी 4-4 गाड़ी है। इतिहास से नहीं बोलते। आप बताइए, जो पैसे लुटाया वो क्या लक्ष्मी का अपमान नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? आप बताइए, लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं आप, तो फिर आप कैसे? ये कहीं ना कहीं ये पूरा अभिनेत्री अक्षरा सिंह और लोक गायक सीवेश मिश्रा के बीच जो विवाद है वह अब गहराता चला जा रहा है। लगातार सीवेश मिश्रा जो हैं लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने पेज से, और वह अक्षरा सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सरस्वती का अपमान किया है। तो एक तरफ अक्षरा सिंह जो हैं वह सीवेश मिश्रा जैसे लोग को चेतावनी दे रही हैं और साथ ही साथ यह संदेश भी दे रही हैं कि जब मैंने सरस्वती का अपमान किया है तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पैसा मेरे ऊपर उड़ाया, तो क्या यह लक्ष्मी का अपमान नहीं है? हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पत्रकार बोल सकते हैं आपको, पत्रकार धर्मेंद्र, हाँ बिहार 24 तो कहो ठीक पैच, चलो ठीक है। मेरे साथ धर्मवीर जी हैं और जो बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं। आपने तेजस न्यूज़ पर इनका वीडियो भी देखा होगा। और साथ ही साथ बिहार 24 से बालकृष्ण जी हैं। क्या कुछ लगता है कि अक्षरा सिंह लगातार जो है आरोप लगता है उन पर, सीवेश मिश्रा जैसे लोग जो हैं इतने बड़ी भोजपुरी की अभिनेत्री पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने माइक फेंक दिया, सरस्वती का अपमान कर दिया, और लगातार जो है फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 3-4 बड़े चैनलों से इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार एक महिला को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए, सीवेश मिश्रा के साथ ये पहली घटना नहीं है। सीवेश मिश्रा इसी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी पिछला साल उनका माही मनीषा से विवाद हुआ था। उससे पहले भी एक महिला से इनका विवाद हुआ था। तो सीवेश मिश्रा एक तरह से महिलाओं के अपमान करने के लिए ही भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। भोजपुरी में देखिए, खेसारी लाल यादव वो भी स्टेज पर साड़ी पहन के डांस करते थे, समझ लीजिए लौंडा नाच जिसको कहा जाता है। और उस वहाँ से उठकर कहाँ से कहाँ चले गए। पवन सिंह का तो जवाब ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। लेकिन सीवेश मिश्रा भोजपुरी में कुछ कर नहीं पाए। माने पवन सिंह, खेसारी लाल छोड़ दीजिए, राकेश मिश्रा और भी तमाम जो लोग हैं, किसी के बराबर वो नहीं आ पाए। बल्कि इनका तो कोई फिल्म भी नहीं आया। तो ये सिर्फ स्टेज कलाकार बन के रह गए। इनको इससे मन भर नहीं रहा है। तब ये यूट्यूब फेसबुक पर फेमस होने के लिए लग गए हैं। एक तरह से ये यूट्यूबर भी बन गए हैं। तो इसी फेमस होने के चक्कर में महिलाओं से उलझ जाते हैं
और इनको हमें तो लगता है कि शादी ब्याह किए नहीं है। महिलाओं के साथ कैसे रहना चाहिए हमको लगता है कि इनको पता नहीं है। तो पहले शादी ब्याह करके महिला के साथ रहें, कुछ समय बिताएं, तब इनको पता चलेगा कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। अच्छा, क्या यूट्यूब फेसबुक पर यह ट्रेंड चल चुका है कि किसी भी लोकप्रिय चेहरा को बदनाम कर दिया जाए और चंद व्यूज के लिए जो है अपमान करके और व्यूज बटोरा जाए, अपना नाम चमकाया जाए? देखिए, यूट्यूब फेसबुक पर ही नहीं है ये कहानी हमारे पूरे समाज में, चाहे वह फिल्म हो, कला के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो। अभी देखिए आप, मनोज झा राज्यसभा में बेवजह ठाकुर का कुआं का कविता पाठ करके ठाकुरों को टारगेट कर लिए। बिल्कुल। और उसी का दूसरा कड़ी है, उसी कड़ी में एक कड़ी है शिवेश मिश्रा। ये भी कहीं ना कहीं राजपूत परिवार की एक लड़की को, राजपूत परिवार की एक बेटी को ही टारगेट कर दिए। तो पता नहीं ब्राह्मण लोगों को क्या हो गया है कि राजपूत को ही टारगेट कर रहे हैं। अब इससे आगे हम क्या बोलें? शिवेश मिश्रा जातीय रंग भी दे रहे हैं इसको? जाती है, अब आप सोचिए ना भाई, मनोज झा को कविता पाठ करने का वहाँ कोई जरूरी है? तो वहाँ तो महिला आरक्षण पर बात करना था ना। ठाकुर के कुआं का वहाँ क्या जरूरत था? उसी तरह से शिवेश मिश्रा को जब पिछला साल माही मनीषा से विवाद हुआ, उससे पहले भी एक अभिनेत्री से, एक कलाकार से इनको विवाद हुआ। तो फिर या तो इनको किसी महिला के पास जाना नहीं चाहिए था, उनको बुक करके लाना नहीं चाहिए था, और नहीं तो लाए तो फिर उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। उनको सोचना चाहिए था कि इनका पवन सिंह से विवाद चल रहा है तो वह गाना नहीं गवाएं, वह गाना नहीं म्यूजिक चलवाएं। उसके बाद उससे भी ऊपर आप चल दीजिए कि आप किसी महिला पर 20-20 रुपया का नोट उड़ाइएगा। 20 रुपया नोट उड़ाने वाला औकात है अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह उससे ऊपर उठ चुकी हैं। अच्छा, एक और सवाल होगा, अक्षरा सिंह जब स्टेज पर जाती हैं और उसी टाइम जो है पवन सिंह का गाना बजा दिया जाता है, क्या पिंच करने की कोशिश की जा रही है अक्षरा सिंह को कि अक्षरा सिंह सामने आए? और क्या यह प्री प्लानिंग था? प्री प्लानिंग के तहत जानबूझकर पवन सिंह का गाना बजाया गया उस स्टेज पर और जानबूझकर उनको जो है गुस्सा में किया गया कि ये कुछ काम ऐसा करें जिससे हम लोग को व्यूज प्राप्त हो? शिवेश मिश्रा विवाद लाते ही हैं प्लानिंग के तहत। उनका ये अंदाज है, विवाद लाओ, चर्चा में बने रहो, ताकि कम से कम स्टेज प्रोग्राम मिलता रहे। भोजपुरी में कोई इनका गाना बढ़िया चला नहीं। एक इनका जो गाना चला भी कि बबुआ सीएम हुई हैं या डीएम हुई हैं, वो गाना भी इनका काफ़ी दिनों बाद थोड़ा रील बना उस पर। लेकिन उसके अलावा इनका कोई गाना आपको याद है कि शिवेश मिश्रा का कोई गाना हिट हुआ हो? तो पवन और खेसारी का तो बात छोड़ दीजिए, शिवेश मिश्रा भोजपुरी में कोई स्थान नहीं बना सके। ये सिर्फ स्टेज कलाकार बन के रह गए। यह इनको अंदर ही अंदर कहीं से कुरेदता है। इसके वजह से जानबूझकर विवाद लाते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बस इनका एकमात्र यही उद्देश्य है। इसमें पीस गई बेचारी अक्षरा सिंह। एक तो ऐसे ही राजपूत समाज काफ़ी रूढ़िवाद रहा है, वह तो अब जाकर कुछ सोच बदला है समाज में, और राजपूत परिवार की बेटियां भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम करने लगी।